हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो आज जीके का एकदम महायुद्ध होने वाला है, क्लास। ठीक है, तो जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। ठीक है, और बिना देर के हुए एकदम लाइक की बटन दबा दीजिए कि आग लग जाए उसमें। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मेरे भाई बहन। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, कौन सा हो जाएगा ये, कानपुर हो जाएगा। ठीक है, कानपुर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा आपका प्रयागराज। ठीक है, ये हो जाएगा प्रयागराज। ओके, चलिए अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है उत्तर प्रदेश में कितने मंडल होते हैं। मेरे भाई बहन, उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा आपके 18 मंडल होते हैं। कितने होते हैं? 18 मंडल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। राजकीय जो पक्षी होता है मेरे भाई बहन, ये होता है सारस। ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, उत्तर प्रदेश का यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुआ था मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना 1962 में हुआ था। ठीक है, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा ये है आपका अशोक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी का सबसे बड़ा जिला मेरे भाई बहन, सबसे बड़ा जिला की बात की जाए तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे मेरे भाई बहन। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा महिला में ये थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की महिला। ठीक है, महिला पूछेगा तो पुरुष में पूछा है तो ये हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत, यानी कि ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, दिया है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई बहन। तो याद रखेगी ये आपका गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, गंगा नदी। जितना से जितना हो सके मेरे भाई बहन एकदम क्लास को शेयर करिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कि गंगा नदी यूपी के किस शहर से होकर नहीं बहती है मेरे भाई बहन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कानपुर हो जाएगा, वाराणसी, प्रयागराज, ये मथुरा नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यूपी का लोक नृत्य कौन सा है मेरे भाई बहन। यूपी का जो लोक नृत्य रहने वाला है, याद रखिएगा ये है आपका कथक। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूपी होम गार्ड का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई बहन। यहाँ देख सकते हैं जो होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है मेरे भाई बहन। ठीक है, होमगार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा सीमा सुरक्षा, युद्ध लड़ना, आपदा व आंतरिक सुरक्षा में सहायता, यानी कि खुफिया कार्य, यानी कि इसका हो जाएगा मेरे भाई बहन, याद रखिए ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपदा व आंतरिक सुरक्षा में सहायता। ठीक है, सभी को आ रहा है समझ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का सर्वोच्च पद क्या होता है मेरे भाई बहन। उत्तर प्रदेश जो पुलिस होता है, इसमें सर्वोच्च पद क्या होता है, तो ये होता है डीजीपी, ऑप्शन डी नंबर, डीजीपी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है मेरे भाई बहन। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा बांध है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा रिहंद बांध। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, रिहंद बांध। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कि यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसको कमेंट सेक्शन में एकदम बताना है मेरे भाई बहन आप लोग को। ठीक है, एकदम इजी है मेरे भाई बहन, एकदम इजी है। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक है, सभी लोग ईमानदारी के साथ एकदम 100% बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है मेरे भाई बहन। उत्तर प्रदेश के जो आधिकारिक भाषा होता है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, हिंदी व उर्दू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी का सबसे गर्म जिला कौन सा है। यूपी का जो सबसे गर्म जिला होता है मेरे भाई बहन, याद रखिए ये है बांदा। ठीक है,
ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी का सबसे गर्म जिला, वही एक क्वेश्चन मेरे भाई बहन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा ये हॉकी है। ठीक है, क्या है, हॉकी। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया है मेरे भाई बहन कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है मेरे भाई बहन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये है आपका लखीमपुर खीरी में। ठीक है, खीरी में। ठीक है, कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, ये है पीलीभीत में है। ठीक है, पीलीभीत में है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला मेरे भाई बहन, जो यूपी का सबसे छोटा जिला है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा ये है हापुड़ आपका। ठीक है, कौन सा है, हापुड़। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है मेरे भाई बहन। विधानसभा सीटों की संख्या तो याद रखिएगा 403 है मेरे भाई बहन। ठीक है, 403 है करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन। ठीक है, यहाँ 403 है। ठीक है मेरे भाई बहन, यहाँ थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ दे दिया। ठीक है, एक याद रखिएगा 404 होता है। ठीक है, 404 होता है पूरा, कुल होता है 404 होता है कुल, एक इसमें मनोनीत होता है सीट। ठीक है, विधानसभा के लोग सीटों की संख्या एक मनोनीत होता है। ठीक है, अक्सर तो 403 ही आपको मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, 403 ही। ठीक है, अगर कुल की बात की जाए तो 400 हो सकता है, 404 दिया रहेगा तो आप लोग टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत का पहला पुलिस स्टेशन कहाँ बना था मेरे भाई बहन। भारत का पहला पुलिस स्टेशन कहाँ बना था, तो याद रखिएगा ये आपका कोलकाता में बना था। ठीक है, कोलकाता में। ठीक है, ओके। अब देखिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या होती है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा ये होती है 100। ठीक है, कितनी होती है, 100 होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिले हैं। चीनी मेरे भाई बहन याद रखिएगा, जो चीनी के क्षेत्र है मेरे भाई बहन, ये हो है आपका पश्चिमी यूपी में। ठीक है, पश्चिमी यूपी में। ठीक है, चीनी का। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे मेरे भाई बहन। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे, याद रखिएगा सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मृत्यु कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध की। ठीक है, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि कुशीनगर किससे संबंधित है मेरे भाई बहन। कुशीनगर किससे संबंधित है, ये याद रखिएगा, ये है आपका निर्वाण से संबंधित है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, सबसे ऊंचा बांध की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका रामगंगा। ठीक है, रामगंगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई बहन। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है ये आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, क्या टेस्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग मेरे भाई बहन। ठीक है, यानी कि पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई बहन। जो पूर्ण विराम है मेरे भाई बहन, ये पूर्ण विराम है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, इनमें से कोई नहीं मेरे भाई बहन। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई बहन, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है, यहाँ दिया है मेरे भाई बहन कि इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है मेरे भाई बहन। इनमें से कौन सा शब्द यौगिक है, तो याद रखिएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमालय। ठीक है, हिमालय। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं दिया है मेरे भाई बहन कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है मेरे भाई बहन। भाववाचक, भाववाचक याद रखिएगा, मित्रता जो होता है भाववाचक होता है। क्या होता है, भाववाचक। ठीक है, चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन दिया है कि गरजते घन 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 में कौन सा अलंकार है मेरे भाई बहन। तो यहाँ देख सकते हैं नौ का जो वर्ण का क्या हो रहा है मेरे भाई बहन, बार बार ये आवृत्ति हो रहा है नौ का। ठीक है, तो जहाँ
वर्णों की आवृत्ति हो मेरे भाई बहन, ठीक है, एक वर्ण का आवृत्ति ज़्यादा बार हो तो वहाँ मेरे भाई बहन याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आ रहा है समझ में मेरे भाई बहन, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। भी मेरे भाई बहन है, आप लोग को पता है कि मैं एक डेली क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन के लिए देता हूँ, ठीक है। तो ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है मेरे भाई बहन, तो पूरे ईमानदारी के साथ सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग को देना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जहाँ लोगों का मिलन हो मेरे भाई बहन, जहाँ लोगों का मिलन हो, इसके लिए एक शब्द क्या है मेरे भाई बहन, बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई बहन। तो ये हो जाए ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर, सम्मेलन, ठीक है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आएगा मेरे भाई बहन, ठीक है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। जो पूजा के योग्य हो मेरे भाई बहन, जो पूजा के योग्य हो उसके लिए क्या कहा जाएगा मेरे भाई बहन, जो पूजा के योग्य होता है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा हमेशा पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय, यानी कि ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। ये देखिए इसमें भी दिया है, थोड़ा मात्रा का प्रभाव पड़ा है, ठीक है, मात्रा का, तो ये भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है, यानी कि इसमें बड़ी की मात्रा लगता है, ठीक है। अब देखिए इसमें देख सकते हैं मेरे भाई बहन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है मेरे भाई बहन, सभी को पता होना चाहिए, श्रृंगार रस का होता है प्रेम, ठीक है, क्या होता है? प्रेम होता है, ठीक है, प्रेम या रति, ठीक है। आ रहा है समझ में? प्रेम या रति होता है, याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से शब्द बन जाएगा मेरे भाई बहन, तो सभी को पता हो गया वैज्ञानिक बन जाएगा, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है, वैज्ञानिक। हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाक से कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस के लिए स्पेशल मैं जीके का क्लास लेकर आता हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को देखा जाए, ठीक है। चलिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है मेरे भाई बहन, इनमें से एक भारत का राज्य नहीं है मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा, इनमें से एक भारत का राज्य नहीं है। जो चार ऑप्शन दिया है मेरे भाई बहन, ठीक है, इनमें से एक राज्य नहीं है मेरे भाई बहन, ठीक है। तो इनमें से नहीं है, कौन नहीं है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा दिल्ली नहीं है, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड ये राज्य है, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा दिल्ली क्या है? राजधानी है, यानी कि ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा। अब देखिए एक थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये जो मधुमक्खी होती है मेरे भाई बहन, जो मध होता है, मध मध, ठीक है, शहद जो होता है मेरे भाई बहन, तो क्या होता है ना कि वो पी जाती है, वो शहद जो होता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो अपने शहद को पी जाती है, ठीक है, कहाँ हो जाती है? पी जाती है, पी जाती है, ठीक है। पी जाने के बाद वहाँ से उड़ जाती है, ठीक है, यानी कि पी जाती है, यानी कि याद रखिए ए पी कल्चर हो जाएगा, यानी कि ए पी 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 आ रहा है मेरे भाई बहन, इसमें पी, ठीक है, तो पी जाती है, यानी कि ए पी कल्चर, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, जितने भी मेरे भाई बहन है, स्किप नहीं करना है, पहले बता दे रहा हूँ। जो स्किप कर देगा मेरे भाई बहन तो वो समझ लूँगा कि पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है, ठीक है। अब देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई बहन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है ये 7 होता है, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्लास को जितना से जितना मेरे भाई बहन आप लोग शेयर करिए, आप लोग के लिए मेरे भाई बहन बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं, अभी मैंने जस्ट ये क्वेश्चन बताया आप लोग के लिए, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं मेरे भाई बहन एपी कल्चर, यानी कि ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई बहन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान जो है मेरे भाई बहन याद रखिएगा 7 है, ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, दोनों, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए मेरे भाई बहन, जब आप प्रेसिडेंट बनोगे इंडिया का, ठीक है,
तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये आपकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए मेरे भाई बहन? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तब आप जाके प्रेसिडेंट बनोगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं कि महाभारत के रचनाकार कौन थे मेरे भाई बहन? याद रखिएगा, महाभारत के जो रचनाकार थे मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, ये थे वेद व्यास। कौन थे मेरे भाई बहन? वेद व्यास थे, ना कि वाल्मीकि थे, ना ही भरत मुनि थे, ठीक है। ओके, चलिए, नागालैंड राज्य का राजधानी क्या है मेरे भाई बहन? ठीक है, नागालैंड। तो याद रखिएगा, नागालैंड का हो जाएगा कोहिमा। कोहिमा। फटाक से वीडियो को लाइक करिए मेरे भाई बहन, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था मेरे भाई बहन? ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई बहन, ठीक है, बहुत से बच्चों के माइंड में यह चलता है कि यूपी होमगार्ड में मतलब जी के हो सकता है इजी इजी आएगा, इजी पूछेगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं है मेरे भाई बहन, ठीक है। हमेशा आप लोगों को एक बात याद रखना है मेरे भाई बहन, ठीक है, टॉप भी आपको पढ़ना है और इजी भी पढ़ना है, ठीक है। जो मैं आप लोग को टॉप भी पढ़ाता हूँ और इजी भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। टॉप इजी क्वेश्चन दोनों में आप लोग को मिक्सिंग देता हूँ मेरे भाई बहन, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आएगा आप लोग के लिए यूपी होमगार्ड में देखने के लिए, ठीक है। बिल्कुल सेम यही मिलेगा मेरे भाई बहन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, कहीं से नहीं जाएगा, यहीं से आएगा, सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है। चलिए, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था मेरे भाई बहन, याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हुआ था 1935 में मेरे भाई बहन, ठीक है। 1935 में हुआ था, याद रखिएगा, 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये मत सोचिएगा आप लोग ये ऑप्शन गलत इसमें ऑप्शन डाला गया है, तो ये मेरे भाई बहन आप लोग का आईक्यू चेक करने के लिए ऑप्शन डाला गया है गलत, ठीक है। चलिए, अब देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था मेरे भाई बहन? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था मेरठ से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर के पिता का नाम क्या था मेरे भाई बहन? जो महावीर के पिता का नाम था मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, ये था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन ये नंबर है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई बहन? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था मेरे भाई बहन, और कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। अब पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई बहन, दिया है कि भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं मेरे भाई बहन? याद रखिएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा 9 करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? विश्व जनसंख्या मेरे भाई बहन, मैं जितना क्वेश्चन लेकर आता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है मेरे भाई, याद रखिएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है मेरे भाई बहन? याद रखिएगा, भारत का जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है वो है आपका केरल, ठीक है। कौन सा है? केरल है। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है मेरे भाई बहन? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, राजस्थान, ठीक है। और चौथे नंबर पर याद रखिएगा मेरे भाई बहन, उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है मेरे भाई बहन? जो चंद्रमा का प्रकाश है मेरे भाई बहन, कितना समय लगता है, ठीक है। याद रखिएगा, सूर्य का 8.2 मिनट लगता है, ठीक है, इतना मिनट का समय लगता है, याद रखिएगा। और जो चंद्रमा का है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, 1.5 मिनट का समय लगता है। ये सूर्य का है, सूर्य, याद रखिएगा, सूर्य पृथ्वी तक आने में, ठीक है, 8.2 मिनट का समय लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, यानी कि 1.5 मिनट का समय लगता है मेरे भाई बहन, ठीक है, 1.5 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है मेरे भाई बहन? पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये है सूर्य आपका, क्योंकि सूर्य एक तारा है मेरे भाई बहन, ठीक है, सूर्य क्या है? तारा है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई बहन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, यह है नील नदी। ठीक है, कौन सी है, नील नदी। ठीक है, किसी को दिक्कत, जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, 2026 में आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए यहाँ देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है मेरे भाई बहन, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, यह है सुपेरियर झील, जो कि मीठे झील है, मीठे, ठीक है, मीठे पानी वाली झील है। ठीक है, याद रखिएगा, वो भी ताज़ा, याद रखिएगा ताज़ा भी पूछता है मेरे भाई बहन। ठीक है, ताज़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा गया मेरे भाई बहन, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा गया मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा मेरे भाई बहन। ठीक है, अमृत, ठीक है, अमृत सर। ठीक है, याद रखिए अमृतसर को, यानी कि ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, अमृतसर को बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार कब किया गया है मेरे भाई बहन, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का गठन कब हुआ था मेरे भाई बहन। ठीक है, तो याद रखिएगा 1995 में, 1995 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य से लगता है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से। जितने भी मेरे भाई बहन हैं बोलूँगा, क्लास को जल्दी से फटाक से शेयर कर लीजिए। ठीक है, जितना आप लोग शेयर करते हैं मेरे भाई बहन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और जितने भी नए मेरे भाई बहन इस चैनल पर हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बिहार का राजधानी क्या है मेरे भाई बहन, जो बिहार स्टेट है मेरे भाई बहन, इसका जो राजधानी है पटना है। ठीक है, कहाँ है, पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसी नदी किस राज्य से होकर बहती है मेरे भाई बहन, कोसी नदी किस राज्य से होकर बहती है मेरे भाई बहन, तो मैं सभी से बोलूँगा मेरे भाई बहन पूरे 100% ईमानदारी के साथ, सभी जितने मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, सभी को मैं बोलूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका 100% आंसर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए मेरे भाई बहन, चलिए आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और 2026 में धुआं कर दीजिए एकदम। 2026 में लगाना है हमें वर्दी। ठीक है, याद रखिएगा वर्दी लेना है तो वर्दी लेना है। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।